टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही है आज की तारीख में। होटल इंडस्ट्री का क्या सीन है इस वक्त? कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 5 स्टार प्रॉपर्टीज नहीं है। सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहते हैं? किस रेंज से शुरू होती है मिनिमम, मैक्सिमम कहाँ तक जाती हो तो 40 से 50 हज़ार के आसपास, अगर मैं उसका रहना खाना है? ये शुरुआती है, स्टार्टिंग। और ये प्राइमरी पोजीशन से जीएससी लेवल पे कौन कौन से कोर्स चलाते हैं सर, ये बताइए। एक तो हम लंदन एकेडमी, लंदन से इंटरनेशनल डिप्लोमा दे रहे हैं। तो ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ आप 4 डिप्लोमा देंगे? डिग्री के साथ 4 डिप्लोमा भी देंगे। फीस की अगर हम बात करें तो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। हमारे एजुकेशन लोन भी उपलब्ध है हमारे यहाँ। 0% ब्याज दर पे एजुकेशन लोन है, जो वो आराम से पेड करता रहता है। तो लोग आज भी यही सोचते हैं कि बच्चा होटल मैनेजमेंट करके और टूरिज्म करके क्या करेगा, बर्तन धोएगा, पानी पिलाएगा, खाना खिलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में 5 स्टार प्रॉपर्टीज में बहुत ग्रोथ है। इंडिया में भी आज हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1.5 लाख, 2 लाख, पौने 2 लाख, जो जनरल मैनेजर बन चुके हैं, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं इंडिया में, क्योंकि हमें 25 साल हो चुके हैं कॉलेज रन करते हैं। एक बार प्लेसमेंट हो जाता है और फिर महीने भर बाद नौकरी छूट जाती है, तो आपने एक बार में ही हमेशा जॉब छूट जाए कभी भी, तो तब भी आप उसको जॉब दिलाएंगे? आजीवन, जब तक कम से कम हम जिंदा बैठे हैं, जो जितनी भी चीजें हैं। कि टूरिज्म में हर साल आज की तारीख में 20 से 25 लाख जॉब्स हर साल हैं आज की तारीख में। ढूंढ रहे हैं लोगों को कि कैसे हॉस्पिटैलिटी लोगों के जो हमारे स्मार्ट वर्कर्स हैं वो मिलें उनको। रविंद्र जी ने जो मेहनत की है काफ़ी टाइम से और काफ़ी समय से, जो अलग अलग समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं, तो इनके साथ जुड़े रहिए। दोस्तों नमस्कार। पूरी दुनिया में टूरिज्म जो है वो एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। जैसे जैसे दुनिया में आर्थिक तरक्की बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग टूरिज्म में समय बिताने लगे हैं, इन्वेस्ट करने लगे हैं, और एक जीवन का अहम हिस्सा टूरिज्म हो गया है। और जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो उसके साथ जुड़ती है होटल इंडस्ट्री, होटल का कारोबार। भारत में लगभग 8 लाख करोड़ एनुअल का टर्नओवर है टूरिज्म का। इससे इतनी कमाई होती है देश को, और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की एनुअल टर्नओवर होटल इंडस्ट्री की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों सेक्टर कितने महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जीवन के और किसी भी देश की इकोनॉमी के। जब ये कोई सेक्टर किसी इकोनॉमी का पार्ट बनता है तो उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा भी उसके साथ जुड़ता चला जाता है, यानी वो बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है। तो टूरिज्म के हिस्से में बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, रोजगार मिलता है लोगों को, और इसी के साथ होटल इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलते हैं। और ये रोजगार के अवसर शुरू हो जाते हैं एजुकेशन के टाइम से ही, क्योंकि हर एक सेक्टर को बहुत ही वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, और इन प्रोफेशनल्स की नीड को फुलफिल करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। आज ऐसे ही एक बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन केपी सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि होटल इंडस्ट्री में अगर कोई युवा अपना करियर बनाना चाहता है तो वो कैसे बना सकता है, उसके सामने कौन कौन से अवसर हो सकते हैं, और वो एनसीआर के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में शुमार मेरठ में एक कॉलेज है, साई रॉयल कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। मेरठ में एनसीआर के तेजी से बढ़ते शहरों में शुमार है मेरठ, और मेरठ में साई रॉयल कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के नाम से एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं केपी सिंह जी। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। जी नमस्कार। मैंने बताया कि होटल इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोरोना का एक टाइम आया था जब लगा कि होटल इंडस्ट्री शायद इससे उबर नहीं पाएगी, जब लगा कि टूरिज्म इससे उबर नहीं पाएगा, लेकिन वो सारे मिथक टूटते चले गए। जैसे जैसे पूरी दुनिया नॉर्मल होती चली गई, वैसे वैसे टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री ग्रो करती चली गई। आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, मेरा कहना ये है कि टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ कर रही हैं आज की तारीख में, और ग्रोथ तो पहले भी कर रही थी। कोरोना काल के बाद इतना ज़रूर हुआ कि थोड़ा लोगों ने अपने सेफ्टी पर्पज से अपने आप को समझना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये कि आज हमारा इंडिया का जो जीडीपी है
उसका लगभग 25 to 30% टूरिज्म से आता है, जिसमें टूरिज्म में सेक्टर हो गए आपके होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस और खुद अपने आप में स्वयं टूरिज्म जो है। तो बहुत सारी जॉब को लेकर और ग्रोथ को लेकर इंडिया के अंदर इतना ज़बरदस्त है टूरिज्म कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि हम भारत एक बार इंडिया में जरूर जाएं, क्योंकि जो संस्कृति यहाँ की है वो शायद किसी भी देश में नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, प्रकृति से कम लेना, समाज बिल्कुल, को ज्यादा देना, समाज को ज्यादा देना। और अध्यात्म का भी एक विशेष महत्व है यहाँ के। हम देखते हैं कि मथुरा हो गया, राजस्थान हो गया, आपका जयपुर हो गया, आगरा हो गया। हमारे यहाँ संस्कृति क्या है, हमारे पुराने बुजुर्गों ने और सबने क्या, अतिथि देवो भव। जब अतिथि देवो भव की बात आती है, कोई भी अतिथि होता है, हम बहुत जगह जाते हैं, देखते हैं कि लोगों के यहाँ विदेशों में भी गए, कोई कुछ नहीं, किसी को नहीं पूछता। लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले संस्कृति में क्या आता है, आदमी अगर दरवाजे पे आया है, घर पे आया, तो सबसे पहले उसको पानी पूछना। यहाँ से हमारे टूरिज्म की और उसकी शुरुआत होती है। हमारे घर में भी टूरिज्म है, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में टूरिज्म नहीं है। हमारे मेहमान आते हैं, हम लोग उन लोगों की आवभगत करते हैं हर तरीके से, चाहे वो मामा हो, चाचा हो, ताऊ हो, बुआ हो, कोई भी हो। लेकिन आप देखिए ना कि हम उन लोगों को कितनी तरीके से आवभगत, उनके पसंद का खाना बनाना, यही सब टूरिज्म इंडस्ट्री में। हाँ, ये होटल इंडस्ट्री जब ऑर्गेनाइज्ड वे में, हाँ, ऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये होटल इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। तो होटल इंडस्ट्री का क्या सीन है इस वक्त? इस वक्त अगर कहा जाए तो जितना होटल इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए अभी दो बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं। एक तो अयोध्या में रामलला का विराजना, और दूसरा जेवर एयरपोर्ट। ये दो चीज़ें अभी हमारे यहाँ बड़ी आई हैं। ऑलरेडी राजस्थान, जयपुर, अगर उदयपुर और सब जगह की बात करूँ मैं, तो वहाँ ऑलरेडी टूरिज्म है। ताजमहल है आगरा का, बहुत सारी 5 स्टार प्रॉपर्टी हैं, हिल्टन ग्रुप है, ताज ग्रुप है, ओबरॉय ग्रुप है, रेडिसन ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं जो अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं। और आज की तारीख में 500 प्लस होटल्स जो है 5 स्टार प्रॉपर्टी अकेली, और आने वाले 1 साल में लगभग 300 होटल्स आने वाले हैं इंडिया में, जो कि मतलब तैयारी चल रही है, बन रहे हैं। अयोध्या में बहुत बड़ा टूरिज्म होने वाला है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ पर भी 5 स्टार प्रॉपर्टी बहुत आने वाली है धीरे धीरे करके। मथुरा, वृंदावन में आ चुकी हैं 5 स्टार प्रॉपर्टी। जहाँ हम कभी सोचते थे कि यहाँ 5 स्टार प्रॉपर्टी नहीं आई, वृंदावन में आपके 5 स्टार प्रॉपर्टी आ गई है 3-4। तो आने वाले टाइम में हिल्टन आ रहा है, आने वाले समय में हिल्टन आ रहा है वृंदावन में ही। दुनिया भर के देशों, बेंगलोर में ऐसी कोई, गोवा है टूरिज्म की सबसे बड़ी जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ 5 स्टार प्रॉपर्टीज नहीं आ रही। तो यानी ये एक उभरता हुआ सेक्टर है, सबसे ज्यादा उभरता हुआ अगर कोई सेक्टर है तो वही है। तो इसमें किस किस लेवल पर रोजगार मिल सकता है? हम देखते हैं सर बहुत सारे, जैसे टीवी चैनल्स पे एक विनोद दुआ ने एक सीरीज चलाई थी जी, जिसमें वो भारत के खाने के बारे में बताते थे, व्यंजन के बारे में बताते थे। हाँ। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि जो डिशेज हैं उनको तैयार करना, उसमें जो शेफ काम करते हैं, एक तो ये सेक्टर हो गया। दूसरा मैनेजमेंट वाला सेक्टर हो गया। मतलब कितने टाइप के जॉब्स हो सकते हैं हमारे इसमें होटल इंडस्ट्री में? बहुत सारे टाइप्स के जॉब्स हैं। जैसे आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट हो गया, जो गेस्ट हैंडलिंग करता है सीधे सीधे। दूसरा डिपार्टमेंट हो गया आपका सर्विस डिपार्टमेंट, जो सर्व करता है, जो सब चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। तीसरा सेक्टर हमारे इसमें हो गया हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, इसको पूरा रख रखाव कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो वो उन सब चीज़ों में बहुत जॉब है। और फोर्थ हो गया आपका फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो खाना बनाने का लिए रहता है। और इसके बाद HR डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट इसमें बहुत सारे हैं, हॉर्टिकल्चर से लेके भी जुड़े हुए हैं, और टूरिज्म में अपने बहुत सारे खुद अपने आप जॉब्स हैं। क्योंकि जैसे कोई ग्रुप आ रहे हैं, मान लीजिए बहुत ग्रुप आते हैं, हमारे लाखों ग्रुप आते हैं साल में, तो जो ग्रुप आते हैं एयरपोर्ट पे आना, उनका एयरपोर्ट से उनको रिसीव करना, रिसीव करने के बाद उनको रुकने की उनकी जहाँ व्यवस्था है वहाँ पर उनको कराएं, उनको कहाँ खाना है, कहाँ जाना है, ये सब टूरिज्म डिपार्टमेंट देखता है। तो इसमें टूरिज्म में भी बहुत सारी जॉब्स उपलब्ध हैं। उनके इवेंट कहाँ कहाँ पर हैं, तो हम इवेंट के जो लड़के हैं उनको भी तैयार करते हैं कि उनके इवेंट जहाँ जहाँ हैं, किसी का आगरा में है, किसी का जयपुर में, तो वो इवेंट मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट जाते हैं। होटल मैनेजमेंट वाले अलग हैं, टूरिज्म वाले अलग हैं, इवेंट वाले अलग हैं। और सब प्लस एयरलाइंस में भी बहुत जॉब्स हैं आज की तारीख में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि थोड़ा सैलरी के बारे में बताइएगा कि
सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहते हैं, किस रेंज से शुरू होती है, मिनिमम मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? होटल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो टूरिज्म की अलग है, होटल इंडस्ट्री की अलग है, एयरलाइंस की अलग है, इवेंट की अलग है। अगर आप होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं होटल इंडस्ट्री में यही बात करूंगा कि 20 से 25 हज़ार से शुरुआत होती है जीएसए लेवल पर। और लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो आता है आदमी का बाहर निकलने के बाद खर्चा सबसे ज़्यादा किस चीज़ का है? रहने का और खाने का। और ये इंडस्ट्री क्या कर रही है कि रहना खाना फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। अब मान लीजिए कोई आदमी एमबीए करके बीबीए करके 25 हज़ार से जॉब स्टार्ट कर रहा है या 30 हज़ार से स्टार्ट कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा खर्चा रहने खाने में निकल जाता है। और ये इंडस्ट्री क्या कर रही है? रहना खाना फ्री दे रही है आपको, और फ्री होने के साथ साथ उसकी सैलरी बचत की हो जाती है, प्लस इसमें सर्विस चार्ज बहुत काफ़ी है। इसके अलावा सैलरी के अलावा सर्विस चार्ज है, प्लस टिप्स हैं। तो एक बच्चा जाके पढ़ता है कहीं ना कहीं, अगर मैं शुरुआत देखूं तो 40 से 50 हज़ार के आसपास, अगर मैं उसका रहना खाना टिप्स सर्विस चार्ज ये शुरुआती है, ये स्टार्टिंग। और ये प्राइमरी पोजीशन से जीएससी लेवल पे। और अगर बात करें तो हमारे बहुत 3,000 से ऊपर स्टूडेंट विदेश में हैं लगभग, जो हमने अपने स्टूडेंट्स के अलावा हमने बाहर से जो होटल मैनेजमेंट करके आए थे, उन्होंने हमसे मदद मांगी कि सर हमें बाहर भेज दिया जाए, तो हमने उनको भी भेजा। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो उनके भी बच्चे हमारे पास प्लेस, क्योंकि हमारा जो कॉलेज जो जाना जाता है वो प्लेसमेंट के लिए जाता है। आप किस कौन से कोर्स चलाते हैं सर, ये बताइए। हमारा सबसे पहले होटल मैनेजमेंट है, उसके साथ प्लस हमारे एक साथ 4 डिप्लोमा दे रहे हैं। नहीं, होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन का कोर्स दे रहे हैं आप, डिग्री ग्रेजुएशन का भी दे रहे हैं, डिप्लोमा का भी दे रहे हैं जी। जो बच्चा 10th के बाद डिप्लोमा करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, और 12th के बाद वो डिप्लोमा प्लस डिग्री, हम दोनों ही चीजें दे रहे हैं बच्चे को। मतलब डिग्री के साथ डिप्लोमा भी? हाँ, डिप्लोमा भी, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमा है। और डिप्लोमा हम दे रहे हैं 4 डिप्लोमा क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि एक तो हम लंदन एकेडमी लंदन से इंटरनेशनल डिप्लोमा दे रहे हैं जी। दूसरी बात जो कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड है। हमारा डिप्लोमा सब कुछ ऑनलाइन है। हमारा बच्चे का अगर किसी का वेरिफिकेशन करना है तो बिल्कुल डिप्लोमा से ही हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो हम 4 डिप्लोमा दे रहे हैं वो होटल मैनेजमेंट में दे रहे हैं, टूरिज्म मैनेजमेंट में दे रहे हैं, एयरलाइंस मैनेजमेंट में दे रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट में। 4 डिप्लोमा एक साथ दे रहे हैं हम चारों। अब बच्चा थोड़ा ये समझाइए सर कि मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया जी, तो ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ आप 4 डिप्लोमा देंगे? हाँ, डिग्री के साथ 4 डिप्लोमा भी देंगे। ओके। उसके पीछे कारण ये है कि 1 ईयर, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली आदमी को मजबूत होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल्स में अगर बच्चा हमारा मजबूत है, चीज है, कर रहा है, तो हम डिप्लोमा के बेस पे ही बच्चे को ट्रेनिंग प्लस जॉब पर भेज देते हैं, यानी उसके साथ साथ वो डिग्री भी करता रहता है। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन पे हाँ, आपका फोकस ज्यादा है। बिल्कुल। तो अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया किसी ने और 1 साल का डिप्लोमा ले लिया तो उसके बेसिस पे जॉब इंडस्ट्री में चला जाएगा, और साथ में उसकी एजुकेशन भी चलती रहेगी उसके साथ। यानी पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी। हमारे विदेशों में क्या होता है, हमारे विदेशों में भी जितने भी लोग बच्चे यहाँ से जाते हैं, आप देखते हैं पूरा पंजाब एक ये दिमाग में रहता है कि हम लोग कनाडा जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे। तो वो वहाँ क्यों रहता है उनके, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ उनको जॉब भी मिल रहा है। तो हम एजुकेशन के साथ साथ जॉब भी दे रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि बच्चा एजुकेशन के साथ लर्निंग भी करता रहे। कुछ मंथ्स के लिए क्लासेज अटेंड करने की बाध्यता रहती होगी? नहीं, 1 ईयर की पूरी क्लास रहेंगी। ओके, 1 ईयर तक, उसके बाद का बात है जो भी है जी। तो ये आपका डिग्री कोर्स कितने साल का है? 3 साल का डिग्री कोर्स। इसका नाम क्या हुआ सर? बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, बीबीए इन होटल मैनेजमेंट। ओके, लेकिन चीज एक ही है सारी है। ओके। और इसके साथ साथ हर साल एक डिप्लोमा 4 डिप्लोमा एक साथ दिए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में कौन सा डिप्लोमा देते हैं आप? फर्स्ट ईयर में क्या 4 डिप्लोमा 1 ईयर में एक साथ ही चल रहे हैं। ओके। होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, एयरलाइंस और इवेंट मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई चलती है सर। ओके। और पूरा 3 साल का लगभग का जो है वो क्लियर किया जाता है 1 साल में जी। हमने सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया है कि बच्चे को, देखिए अब हम लोग चिंगम खाते हैं, बहुत लोग चिंगम खाते हैं खिलाड़ी, लेकिन वो चिंगम की मिठास कितनी देर, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद उसको थूकना है। लेकिन हम खाली केवल चिंगम चबाते रहें, बच्चे को पढ़ाते रहें कि नहीं तुमको ये चीज़ ऐसे करनी है। होटल एंड टूरिज्म में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ उनके बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें टूरिज्म में, होटल इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें, वो हमें से पता होना चाहिए।
यानी एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के हिसाब से बिल्कुल। आपने करिकुलम डिजाइन किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो डिप्लोमा हम लंदन एकेडमी लंदन से दे रहे हैं। दूसरी बात, हम मंगलायतन से हमारा पूरा टाइप है। हम जितने भी कोर्सेज करा रहे हैं मंगलायतन से भी करा रहे हैं साथ में। तो यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे पास। इसकी फीस कितनी होती है ग्रेजुएशन की? एक साल में? फीस जो ग्रेजुएशन की, देखिए फीस की अगर हम बात करें तो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। और बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ साथ क्या है कि हमारे एजुकेशन लोन भी उपलब्ध है हमारे यहाँ। 0% ब्याज दर पे एजुकेशन लोन है, जो वो आराम से पेड करता रहता है उसको। साथ में हमने हॉस्टल फैसिलिटी दी हुई है। हॉस्टल फैसिलिटी में हमने रहने के लिए फ्री किया हुआ है बच्चे का। रहना फ्री है, केवल खाने के चार्ज है नॉमिनल चार्जेस 200 रुपये पर डे के हिसाब से, लगभग 6,000 रुपये महीना। कितने आपके पास कितनी सीट्स हैं ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में हमारे पास 120 सीटें हैं लगभग। 120 सीट, हाँ, यानी 120 और स्टूडेंट। डिप्लोमा की भी लगभग 240 के करीब है। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इसके लिए अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। तो आप इंडस्ट्री विजिट भी कराते होंगे? इंडस्ट्री विजिट कराते हैं। 5 स्टार प्रॉपर्टी अभी बच्चे आए हैं, और अगर हमारी वेबसाइट पे जाके लोग देखेंगे तो उनका विजिट्स की वीडियोस फोटोग्राफ सब उसमें है, जो कि हमारा royalcollege.com के ऊपर है, sahiroyalcollege.com। गूगल पर जाकर गूगल पे जाके बिल्कुल देख सकते हो। sahiroyalcollege.com के नाम से वेबसाइट है जी हाँ। और इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है जिसकी आईडी है साई रॉयल कॉलेजेस। तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं info@royalcollege.com। फीस स्ट्रक्चर का थोड़ा आइडिया दीजिए सर, थोड़ा ताकि आइडिया अगर देखिए, कोई एडमिशन लेना अगर चाहे कोई तो। एडमिशन लेता है तो लगभग 1 लाख सवा लाख रुपए तक की टोटल फीस बैठती है। एनुअल या टोटल? 4 साल? एनुअल जो है। और जो अगर उसकी बात करूं मैं, डिग्री करने जाता है तो सेकंड ईयर में उसकी 60-70 के करीब है, और थर्ड ईयर में भी 60-70 के करीब तो ये एडमिशन का सेशन कब से शुरू होता है? देखिए, हमारे यहाँ दो बार में शुरू होता है। एक तो हमारा सेशन होता है स्टार्ट जुलाई से, तो जुलाई से जो जुलाई चलता है, एंड एक सेशन हमारा जनवरी में शुरुआत होती है। हम जनवरी में भी बैच लेते हैं। तो जो बच्चे जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, जो किसी कारणवश रह गए, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए सबसे बड़ा, हमारे यहाँ बागपत, बड़ौद, श्यामली या मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोग आर्मी, पुलिस भर्ती, होमगार्ड, ये सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और तो वो क्या करते हैं कि उनके पेपर हैं या कुछ है, तो वो जब वो सिलेक्ट नहीं होते तब वो हमारे पास आते हैं कि हम सेलेक्ट नहीं हुए, कई साल हो गए। तो एक आप यहाँ बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अवेयरनेस कि, जैसे आपने कहा कि हाँ, ये बात मैं बिल्कुल सही कहना चाहूँगा कि लोगों में अवेयरनेस कम है। लोग अभी भी, आज के पुराने ज़माने की बात करूँ, अगर मैं सन 85-80 से पहले की बात करूँ, तो लोग आज भी यही सोचते हैं कि बच्चा होटल मैनेजमेंट करके और टूरिज्म करके क्या करेगा, बर्तन धोएगा, पानी पिलाएगा, खाना खिलाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में बहुत ग्रोथ है। बच्चा सबसे पहले जैसे जीएससी फ्रंट ऑफिस में गया, उसके बाद वो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव होता है, फिर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर असिस्टेंट ड्यूटी मैनेजर होता है, फिर ड्यूटी मैनेजर होता है, ड्यूटी मैनेजर के बाद असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस होता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर के बाद आरडीएम होता है, आरडीएम होने के बाद फिर वो जनरल मैनेजर बनता है। तो उसको ग्रोथ बहुत है बच्चे को। हाँ, और जब से ये मल्टीनेशनल्स की चेन चेन आई है, आ गई है, हाँ बिल्कुल, तो तब से तो ये संभावनाएं अलग लेवल पर। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी आज हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, जो जनरल मैनेजर बन चुके हैं, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं इंडिया में, क्योंकि हमें 25 साल हो चुके हैं कॉलेज रन करते हुए। हमने नैनीताल से अपनी जर्नी शुरू करी थी सन 2000 में, और 2007 में हमने मेरठ में इस्टेब्लिश किया था। तो हमने जो मेरठ में इस्टेब्लिश किया, आज 18 साल हो चुके हैं लगभग। तो 18 सालों में हमने तमाम स्टूडेंटों को फॉरेन भेजा है। विदेश में 3000 से ऊपर बच्चे हैं, प्लस 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी है। रॉयल कॉलेज केवल इसी नाम से जाना जाता है कि यहाँ पर 2 चीज़ें मिलेंगी आपको रॉयल कॉलेज में। एक तो डिसिप्लिन मिलेगा, डिसिप्लिन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। दूसरा, 100% जॉब प्लेसमेंट वो है, वो वन टाइम नहीं है। मतलब लाइफ में आजीवन जब जब उसकी जॉब छूट जाए, वो केवल रॉयल कॉलेज संपर्क करेगा और उसको जॉब प्रोवाइड तुरंत 72 घंटे। अच्छा, प्लेसमेंट के बारे में एक आम धारणा ये होती है समाज में, खास तौर पर जब हम घूमते हैं थोड़ा इंटीरियर में, रिमोट एरियाज में, तो लोग कहते हैं कि साहब वो एक बार प्लेसमेंट हो जाता है और फिर महीने भर बाद नौकरी छूट जाती है। तो आपने एक बार में ही
हमेशा जॉब छूट जाए कभी भी तो तब भी आप उसको जॉब हाँ दिलाएंगे? बिल्कुल, इसकी आजीवन गारंटी? आजीवन, जब तक कम से कम हम जिंदा बैठे हैं, जब जितनी भी चीजें हैं, तो ये हमारे यहाँ चाहे वो प्रिंसिपल साहब हों, चाहे हमारे सीनियर मैनेजमेंट के लोग हों, सबको केवल एक ही चीज है इसका। एक तो कभी भी प्लेसमेंट में हम 1 रुपया नहीं लेते कभी किसी से, ना कोई लेगा कभी भी हमारे यहाँ कोई 1 रुपया। कि कोई जॉब के नाम पर अगर कोई 1 रुपया भी मांगता है तो केवल मुझसे संपर्क करें, उस मैनेजमेंट के लोगों को तुरंत मैनेजमेंट से बाहर किया जाएगा। आजीवन फ्री ऑफ कॉस्ट 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देता है शाही रॉयल कॉलेज। ये हमारा एम है। ये तो शानदार पैकेज है हाँ आपका जी। सर। और एक ऐसे वक्त में जब हम देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में खास तौर पर जो रूरल एरिया है उसमें एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू बन के उभर रहा है, और अब वो चीज़ें टूट रही हैं। जब लोग परंपरागत नौकरियों की तरफ ही भागते थे, अब नए सेक्टर्स की तरफ भी आ रहे हैं, दरवाजे लगातार खुल रहे हैं। आपने कहा कि होटल इंडस्ट्री में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो टूरिज्म वाला सेक्टर है उसका भी थोड़ा बताइए कि आपने उसको भी ऐड किया हुआ? हाँ, टूरिज्म करिकुलम में? देखिए अब हम जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे हमें क्रिकेट खेलना जरूरी है, तो क्रिकेट में सबसे पहले अगर कोई बैट्समैन बैटिंग करने जा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ की जरूरत है भाई? उसको हेलमेट भी चाहिए, उसको ग्लव्स भी चाहिए, उसको पैड भी चाहिए, पैड भी चाहिए, शूज भी चाहिए, सभी चीज़ चाहिए। तो ऐसे ही ये टूरिज्म सेक्टर है। टूरिज्म सेक्टर में टूरिज्म तो अपने आप में है ही, उसमें ही आता है होटल मैनेजमेंट। अगर होटल इंडस्ट्री है तो टूरिज्म है, टूरिज्म है तो होटल। हाँ, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तीसरा एयरलाइंस, एयरलाइंस भी इससे कनेक्ट। अगर एयरलाइंस है तो टूरिज्म है, टूरिज्म है तो होटल इंडस्ट्री है, तो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। तीसरा चौथा हमारा जो इवेंट मैनेजमेंट का है, अगर टूरिज्म है तो इवेंट है, अगर टूरिज्म नहीं है तो इवेंट भी नहीं है। बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, सब चीज़ें बाहर दूर, लोग आज तो डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर बहुत दूर दूर जा रहे हैं, तो वो सब क्या करें, इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग ही करते हैं सारी ये चीज़ें। तो इवेंट मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा डिप्लोमा करके लोग बहुत ग्रोथ, सैलरी इसमें लाखों में है, लेकिन लोगों को अवेयर नहीं है। हमारे गांव के जो लोग हैं, जो शहर में भी कस्बों में रह रहे हैं, उनको अवेयरनेस होटल इंडस्ट्री टूरिज्म के बारे में है ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं सरकार से भी यही कई बार मैंने कहने की कोशिश की है। मैंने सीएम साहब को भी पत्र लिखा है और मैंने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखे हैं कि टूरिज्म में हर साल आज की तारीख में 20 से 25 लाख जॉब्स हर साल हैं आज की तारीख में। अगर हम ये कहें कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जॉब्स में मतलब इतनी कमी है कि वो केवल ढूंढ रहे हैं लोगों को कि कैसे हॉस्पिटैलिटी लोगों के जो हमारे स्मार्ट वर्कर्स हैं वो मिलें, उनको नहीं मिल रहे हैं। अगर आप मेरे से बात करें कि साहब होटल मैनेजमेंट के 5000 स्टूडेंट कल लगने हैं, तो कल सुबह से लेकर शाम तक, शाम तब होगी, सूरज तब छिपेगा जब आपके 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका होगा। तो इतनी जबरदस्त कमी है इस सेक्टर में। तो ये कमी की क्या वजह लगती है सर? लोगों में अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस, लोग सोचते हैं कि नहीं टूरिज्म में कुछ नहीं रखा है, होटल मैनेजमेंट में वही बर्तन धोएगा या पानी पिलाएगा, ये है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी जॉब्स है, बहुत मैनेजमेंट लेवल पे ट्रेनी पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, आप देखिए पूसा है, IHM है, और बहुत सारे होटल मैनेजमेंट के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत साल से नाम कमा रहे हैं, और उनके बच्चे आज विदेशों में हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल चेन्स में हैं। आप क्या सोच रहे हैं केवल एक F&B सर्विस ये अकेला? अगर मैं बहुत सारी ऐसे ग्रुप्स हैं जो केवल फूड प्रोवाइड करती हैं, उसमें बहुत ग्रोथ है। अच्छा, कोई अगर एडमिशन लेना चाहे आपके यहाँ तो कैसे ले सकता है? हमारे यहाँ बच्चा आता है, उसको हम एक छोटा सा इंटरव्यू, मतलब पहले तो ये कर सकता है कि वेबसाइट पे जाके गूगल पे सर्च करे आपकी वेबसाइट को, और आप उस पे गूगल पे डाल दे शाही रॉयल कॉलेज जी, तो वो हमारे एड्स डिजिटल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। तो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? नहीं, बच्चा दूसरा तरीका इसमें कुछ नहीं, हमारे न्यूज़पेपर्स में ऐड आते हैं, सभी न्यूज़पेपर्स में ऐड आ रहे हैं। हमारे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जो भी नेशनल अपने न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें सब में ऐड, फ्रंट पेज ऐड आते हैं। तो बच्चा आजकल अखबार पढ़ना कम कर दिया है बच्चों ने,
क्योंकि सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे प्लेटफॉर्म मोबाइल सबके हाथ में। मोबाइल सबके हाथ में, तो वो सोचता सब कुछ मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि सभी स्कूलों में और सभी जगह प्रधानाचार्यों से भी मैं कहना चाहूँगा कि ये न्यूज़पेपर्स को रखें और बच्चों को पढ़ाएं जरूर, अवेयरनेस आए। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा आपसे कि मैंने केंद्र सरकार को भी लिखा और उत्तर प्रदेश सरकार को भी लिखा है कि हमारे पास इतना सारा प्लेटफॉर्म है कि हम साल में 15-20 लाख जॉब बड़े आराम से दे सकते हैं। बहुत बड़ा सेक्टर है ये, लेकिन हमारे जो सरकार काम कर रही है वो जमीनी स्तर पे टूरिज्म को उतना बढ़ावा नहीं मिला जितना होना चाहिए। इसमें एक सेक्टर ये भी खुल रहा है नया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मेंटेन करने का। हाँ जी, क्योंकि पूरी जो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, वो अब डिजिटली उसकी अपीयरेंस है और वो सारी वेबसाइट डील करना, हाँ, और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हैंडल करना, बड़े जो मल्टीनेशनल्स हैं या जो होटल्स की चेन्स हैं, जैसे मैं आपका कॉलेज का भी देख रहा हूँ, आपका इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वेबसाइट भी है। हाँ, सब तो ये भी सब एक नया सेक्टर खुल रहा है जिसमें भी रोजगार की संभावनाएं बन सकती है। अब एक नई चीज और आ रही है। अब देखिए, सारी दुनिया बढ़ रही है एआई की तरफ। अब जो सारी दुनिया एआई की तरफ बढ़ रही है तो टूरिज्म क्यों नहीं बढ़ेगा? तो अब हम जो होटल इंडस्ट्री को होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा देने जा रहे हैं वो विद एआई देने जा रहे हैं। मतलब अब जो 2026 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे अब, तो वो होटल मैनेजमेंट विद एआई पढ़ेंगे अब, कि एआई के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सब हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, अपना सिलेबस तैयार कर लिया है हम लोगों ने, अपना सारी चीज़ों पे भी मंथन चल रहा है, कई चीज़ें होने जा रही हैं। तो हम अब फर्स्ट हमारा ऐड निकलेगा जुलाई के लिए, जो पहला बैच आएगा वो विद एआई आएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं क्या होटल इंडस्ट्री में एआई नहीं होगा, एआई अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, एआई हम ही लोग पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो कम्युनिकेशन है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पूरे साल इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस अलग से पढ़ाई जाती है, किसी को कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे यहाँ प्लस पॉइंट है, पूरे साल अलग से इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास। तो यानी एक बहुत ही, मतलब होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले आदमी को बहुत वर्सेटाइल होना चाहिए, कई भाषाओं में पारंगत हो। नहीं, सबसे बड़ी स्मार्ट होना, ग्रूमिंग होना बहुत जरूरी है। ग्रूमिंग जैसे कहते हैं ना, लोगों को पता ही नहीं है कि ग्रूमिंग जैसे ग्रूम जो सबसे पहले वर्ड यूज किया गया था वो दूल्हे के लिए किया गया था। तो दूल्हा जिस दिन सस्ता संवरता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है कि होटल इंडस्ट्री के जो टूरिज्म के लोग हैं, हमें रोज सजना संवरना है, जिससे कि हम व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलें तो उनको अच्छा लगे। हाँ, चीयरफुल पर्सनालिटी, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, मुस्कुराहट सबसे जरूरी। तो ये सब चीजें इस ट्रेनिंग का पार्ट है। ट्रेनिंग का पार्ट है। ओके, तो अभी एडमिशंस इस समय चल रहे हैं जी। कब तक चलेंगे लगभग? ये अभी देखिए, लगभग जो जनवरी बैच के हैं वो करीब चलेंगे 25 फरवरी तक, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जुलाई बैच के। जो एजुकेशन लोन की बात आप कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने एडमिशन के लिए आपसे कांटेक्ट किया जी, और वो एजुकेशन लोन लेना चाहता है, तो क्या आपके इंस्टीट्यूशन के लेवल पर कोई गाइडेंस, कोई सारी गाइडेंस हम ही देते हैं, उसको कुछ नहीं करना है, बच्चे को कॉलेज की तरफ से ही लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और कोई गारंटी वगैरह क्या होगी उसकी? उसमें गारंटी 0% ब्याज दर पे है। उसकी गारंटी उसकी मार्कशीट के ऊपर, जो बच्चा 10th और 12th की खुद की अपनी गारंटी के ऊपर है, माँ बाप की कोई गारंटी नहीं इसमें। ये बच्चे की 100% फीस का मिल जाता है? 100% फीस का नहीं, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि 60-70% तक मिल जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि बच्चा खुद कमाए और खुद लौटाए। अच्छा, आपके यहाँ जो फैकल्टी हैं वो कहाँ से हायर किए हैं? फैकल्टी देखिए, हमारे यहाँ जो है वो पूसा पास आउट भी हैं, जो मुंबई दादर से हैं। प्रिंसिपल साहब जो है हमारे मिस्टर अंकुर गुप्ता, वो वहीं से पास आउट हैं। फिर मिस्टर युवराज सिंह हैं जो कि मैनेजमेंट लेवल के हैं। फिर इनके एचओडी हैं अनमोल कंसल, तो वो भी एचओडीज की तरह उसमें सब देखते हैं। तो अलग अलग जगह से हैं सब लोग, कोई यूपी से है, कोई हापुड़ के, यूपी में ही हापुड़ में से है, कोई दिल्ली से है। तो इस तरीके से फैकल्टी हमारी। आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा लास्ट में कि
अवेयरनेस, देखिए जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस बात के लिए अवेयर जरूर हों कि होटल मैनेजमेंट केवल एक खाना खिलाना पानी पिलाना नहीं है। ये एक अपने आप में कला है, मैनेजमेंट लेवल पे है, जहाँ पर हम गेस्ट हैंडलिंग करते हैं और गेस्ट हैंडलिंग के साथ साथ उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जितनी भी। तो इसको केवल एक खाना खिलाने तक मत सीमित समझिए आप लोग। ये है कि इस मैनेजमेंट लेवल पे जाके बच्चा बड़े अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, विदेश जा सकता है, विदेश में जो उसकी इच्छाएं वो पूरी कर सकता है। विदेश जाने के सारे रास्ते खुले हुए हैं इसमें, सबसे सफल इंडस्ट्री है आज की तारीख में। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, एक हमारे अनूप शहर से एक बच्चा है दिव्यांश गोयल, वो आज वनतारा के अंदर, वनतारा आपने सुना ही होगा, अंबानी जी का होटल है, अंबानी जी के होटल में मेरा स्टूडेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर है। और ऐसे वहाँ दसियों स्टूडेंट हैं जो दूसरी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। जो वनतारा में जो स्टूडेंट है मेरा दिव्यांश गोयल, वो करीब 1.5-2 लाख रुपए से ले रहा है आज की तारीख में। एक लड़का आपका मीरापुर से है जिसका नाम सिद्धार्थ कौशिक है, वो आज की तारीख में दुबई में है, जो कि 2 से 2.5 लाख, अभी 17-18 के पास आउट हैं सब लोग ये। और देखिए 17-18 से पास आउट होकर आज 25 खत्म हुआ है, आज इनकी सैलरी 1.5-2 लाख। लेकिन मेहनत चाहिए इसमें लगातार लग के। अगर किसी बच्चे ने 2-3 साल भी दे दिए तो वो जीवन उसका सफल है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, आप बदलते वक्त के साथ कदमताल करना चाहते हैं, ये क्षमता आपके भीतर है, आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहते हैं और तेज़ी से उभरती हुई होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं साई रॉयल कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, मोदीपुरम, मेरठ में। ये आपको एक ऐसा अवसर देगा जहां पर आप पढ़ाई के साथ कमाई कर सकते हैं। 3 साल का डिग्री कोर्स है, वो 3 साल के डिग्री कोर्स के साथ 4 डिप्लोमा कोर्सेज एडिशनल हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल डिप्लोमा उनमें से एक है, और इसके अलावा आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है 60-70% तक। यानी आपकी जो पढ़ाई का खर्च है वो भी घर वालों को 30% तक ही देने की जरूरत पड़ेगी। आपको ज़्यादा घर से पैसा भी खर्च नहीं करना है। फिर आपको प्लेसमेंट की गारंटी, आजीवन प्लेसमेंट की गारंटी यहाँ मिलेगी, जैसा कि दावा किया है चेयरमैन साहब ने यहाँ हमारे पॉडकास्ट में, कि जो भी यहाँ से पास आउट होगा, जो यहाँ से एजुकेशन लेगा, उसको 1 साल बाद ही प्लेसमेंट दिया जाएगा और आजीवन कभी भी उसकी नौकरी छूटती है तो वो कॉलेज को संपर्क कर सकता है। कॉलेज का एलुमनीज का एक नेटवर्क है पूरा। चेयरमैन केपी सिंह जी का दावा है कि उनके स्टूडेंट्स, 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स देश दुनिया के तमाम होटल्स में, बड़ी चेन्स में, होटल इंडस्ट्रीज की और टूरिज्म की जॉब्स कर रहे हैं। तो उस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए ये प्लेसमेंट के अवसर अपने स्टूडेंट्स को मुहैया कराते रहते हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हम यहाँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चेयरमैन साहब का नंबर भी शेयर करेंगे, कॉलेज की वेबसाइट का लिंक शेयर करेंगे, आपको ईमेल आईडी शेयर करेंगे, आप उसको खोल करके देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने आप कॉलेज जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं और एलुमनीज के नंबर वहाँ आपको मिल जाएंगे। आप उनसे कॉन्टेक्ट करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि किस तरह की संभावनाएं हैं। अगर आपको लगता है कि इस बदलती दुनिया में आप एक नए करियर में जाकर के जगह बनाना चाहते हैं और दुनिया में छा जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आपको घूमना पसंद है, अलग अलग आपकी फूड हैबिट्स बहुत वर्सेटाइल हैं, तो आप इस सेक्टर में करियर बना सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमारे पॉडकास्ट के लिए, और हम फिर हाजिर होंगे जल्द ही किसी नए मेहमान के साथ, नए पॉडकास्ट में। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए भी आप 2 शब्द कुछ कहिए। जी बिल्कुल, मैं आपके दर्शकों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप रविंद्र जी ने जो मेहनत की है काफ़ी टाइम से और काफ़ी समय से, जो अलग अलग समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं, तो इनके साथ जुड़े रहिए और इनकी सही चीज़, जो ये सच्चाई दिखाते हैं, उस सच्चाई के पथ पर चलते रहिए और देखते रहिए आपका चैनल डॉक्टर रविंद्र। थैंक यू, शुक्रिया। हम इसका कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको अपनी वेबसाइट politicaladda.com पर भी देंगे, वहाँ भी आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।